नमस्ते फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है टेक्निक स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैकेनिकल मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो इंटरव्यू और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप सभी एक मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल फिटर, सुपरवाइजर हो तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम और इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछ ही लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को बीच में ना छोड़े, स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, जो मैकेनिकल से जुड़ा जो भी एग्जाम हो या इंटरव्यू, उसका क्वेश्चन आंसर डिटेल में बताती हूँ आपको मैं। तो किसी दूसरे चैनल में जाने की जरूरत नहीं है, डिटेल में कवर करती हूँ ताकि आप सभी का एग्जाम और इंटरव्यू में आप सिलेक्शन हो जाए। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए आज का पहला क्वेश्चन लेकर के आई हूँ वो ये है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पंप्स? तो फ्रेंड्स, ये पंप के कितने टाइप होते हैं? तो फ्रेंड्स, आप इसका जवाब देंगे पंप्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। पंप के दो प्रकार होते हैं, डायनामिक पंप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। और आज मैं आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ वो ये है, व्हाई डज द पंप्स फ्लो डिक्रीज? पंप का फ्लो किस लिए कम हो जाता है? तो फ्रेंड्स, आप इसका जवाब देंगे द पंप्स फ्लो डिस्चार्ज कैन डिक्रीज ड्यू टू सेवरल रीजन। पंप का फ्लो या प्रवाह कई कारणों से कम हो जाता है। प्रॉब्लम ऑन द सक्शन साइड, इम्पिलर वियर, कैविटेशन, रिड्यूस्ड पंप स्पीड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको समझते हैं एक एक करके। प्रॉब्लम ऑन द सक्शन साइड, द इनलेट बल्ब या फिर आप बोल सकते हैं द सक्शन बल्ब इज नॉट फुल्ली ओपन, एयर लीकेज इन द सक्शन लाइन और ए क्लोज्ड सक्शन स्ट्रेनर। सक्शन बल्ब का पूरी तरह न खुलना, सक्शन लाइन में हवा का रिसाव, एयर लीकेज या सक्शन स्ट्रेनर का जमा होना। नेक्स्ट समझते हैं इम्पेलर वियर, इंक्रीज्ड गैप बिटवीन द इम्पेलर एंड द केसिंग ऑफ वियर प्लेट। इम्पेलर और केसिंग का वियर प्लेट के बीच गैप बढ़ जाना। कैविटेशन, कैविटेशन कैविटेशन में क्या होता है? द इंफॉर्मेशन ऑफ बबल इनसाइड द पंप विच ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द डिस्चार्ज साइड। द डिस्चार्ज लाइन बल्ब इज पार्शियली क्लोज्ड और excessive friction in the line। पंप के अंदर बुलबुले बनने से जो फ्लो को बाधित करता है। और नेक्स्ट है रिड्यूस्ड पंप स्पीड ड्यू टू मोटर मेलफंक्शन और लो वोल्टेज। मोटर में खराबी या वोल्टेज कम होने के कारण। तो फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पंप्स यूज अ मैकेनिकल सील? तो कौन से पंप में मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रेंड्स, आप इसका जवाब देंगे मैकेनिकल सील्स आर कॉमनली यूज्ड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रोटरी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप और रोटरी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का यूज होता है। दोज purpose of the mechanical seal is to prevent the fluid from leaking into the external environment। जो आमतौर पर मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है, मैकेनिकल सील का उपयोग फ्लूइड को बाहर के वातावरण में लीक होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का मैं जो क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, आपका अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लिक्विड डिफ्लेक्टेड इन अ पंप? पंप में लिक्विड डिफ्लेक्टर का क्या काम है? The main function of the liquid deflector, also called a slinger, is to prevent external liquids or dust from
Entering the bearing housing along the pump shaft, it protects the bearing from external contamination. लिक्विड डिफ्लेक्टर, जिसे स्लिंगर्स भी कहते हैं, का मुख्य काम पंप के शाफ्ट के साथ साथ बेरिंग हाउस में बाहरी तरल पदार्थ या धूल को प्रवेश करने से रोकना है। यह बेरिंग को बाहरी प्रदूषण से बचाता है। तो आज का अगला सवाल है, Why is water added to the mechanical seal and gland rope packing? मैकेनिकल सील और ग्लैंड रोप में पानी क्यों डाला जाता है? तो फ्रेंड्स, आप इसका जवाब देंगे इस तरीके से, देयर आर टू मेन रीजन फॉर एडिंग वाटर। दो मेन रीजन होता है जिससे आप वाटर ऐड कर सकते हैं, कूलिंग एंड लुब्रिकेशन। तो फ्रेंड्स, हम इसको समझते हैं। कूलिंग, heat is generated due to friction between the shaft and the sealing elements. The water dissipates this heat, preventing the seal or gland packing from burning or being damaged. शाफ्ट और सीलिंग तत्वों के बीच घर्षण के कारण गर्मी पैदा होती है। पानी इस गर्मी को दूर करके सील या ग्लैंड पैकिंग को जलने या खराब होने से बचाता है। एंड सेकेंड इज ल्यूब्रिकेशन। तो हम ल्यूब्रिकेशन समझते हैं। वाटर lubricates the sealing elements which reduce wear and increase the seal's lifespan. पानी सीलिंग तत्वों को ल्यूब्रिकेट करता है, जिससे घिसाव कम होता है और सील की लाइफ बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आई हूं आपके लिए आज का, व्हाई डज द पंप वाइब्रेट? पंप वाइब्रेशन किस लिए करता है? पंप वाइब्रेशन कैन बी caused बाय सेवरल फैक्टर्स। पंप में वाइब्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। अलाइनमेंट इशू, अनबैलेंस्ड इंपेलर, बियरिंग इशू, कैविटेशन और एयर लॉक। तो चलिए हम इसको एक एक करके समझते हैं। अलाइनमेंट इशू, द मोटर एंड पंप शाफ्ट आर नॉट प्रॉपरली अलाइंड। मोटर और पंप शाफ्ट का ठीक से अलाइन न होना। अनबैलेंस्ड इंपेलर, मटेरियल लाइक silt accumulated on the impeller or the impeller becoming unbalanced due to wear. इम्पेलर पर सामग्री जैसे कि गाद, सिल्ट बोल रहे हैं, जम जाना या इम्पेलर का घिस कर असंतुलित हो जाना। बियरिंग इशू, worn आउट और लॉस बियरिंग। बेयरिंग का खराब हो जाना या ढीला होना, लूज बियरिंग। कैविटेशन और एयर लॉक, फॉर्मेशन ऑफ बबल और एयर ट्रैप्ड इनसाइड द पंप। पंप के अंदर बुलबुले बनने या हवा फंसने के कारण। तो फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाई आर बियरिंग इंस्टॉल्ड इन अ पंप? पंप में बियरिंग क्यों इंस्टॉल किया जाता है? तो इसमें भी है कि बियरिंग में भी पंप में इंस्टॉल करने के लिए निम्नलिखित रीजन है। सपोर्टिंग रोटेशन, हैंडलिंग लोड, मेंटेनिंग शाफ्ट पोजीशन। तो चलिए इसको भी समझते हैं एक एक करके। सपोर्टिंग रोटेशन, इट हेल्प्स द शाफ्ट टू रोटेट स्मूथली एंड इफिशिएंटली। यह शाफ्ट को सुचारू और कुशलता से घूमने में मदद करता है, हेल्प करता है। हैंडलिंग लोड, इट विथस्टैंड्स एंड मैनेज द रेडियल एंड थ्रस्ट लोड एक्टिंग ऑन द शाफ्ट। यह शाफ्ट पर लगने वाले रेडियल और थ्रस्ट लोड को सहन करता है और हेल्प संभालता है।
maintaining shaft position. It keeps the shaft in the correct position which maintain the gap between the impeller and the casing. यह शाफ्ट को सही जगह पर रखता है जिससे इम्पेलर और केसिंग के बीच का गैप बना रहता है। तो आज का अगला सवाल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वेयर प्लेट इन अ पंप? तो फ्रेंड्स आप इसका जवाब देंगे, द फंक्शन ऑफ द वेयर प्लेट also called a wear ring is to protect the main and expensive part of the pump like the impeller and casing from where it is a sacrificial part that wear out over time and can be replaced at a lower cost while the main casing remain protected. चलिए हम इसे समझते हैं। वेयर प्लेट, जिसे वेयर रिंग भी कहा जाता है, वेयर प्लेट का काम पंप के मुख्य और महंगे हिस्से जैसे इंपेलर और केसिंग को घिसने से बचाना है। यह एक बलिदानी हिस्सा होता है, सैक्रिफिशियल पार्ट होता है जो समय के साथ घिस जाता है और इसे कम लागत पर बदला जा सकता है, जबकि मुख्य केसिंग सुरक्षित रहती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्लीव इन अ पंप? तो फ्रेंड्स आप इसका जवाब देंगे, द शाफ्ट स्लीव इज यूज्ड in a pump to protect the shaft from wear caused by the sealing elements, mechanical seal or gland packing. The wear occurs on the sleeve which can be easily replaced, thereby protecting the expensive shaft. पंप में शाफ्ट स्लीव का उपयोग शाफ्ट को सीलिंग तत्वों जैसे मैकेनिकल सील या ग्लैंड पैकिंग द्वारा होने वाले घिसाव से बचाने के लिए किया जाता है। घिसाव स्लीव पर होता है जिसे आसानी से बदला जा सकता है। यह महंगा शाफ्ट को सुरक्षित रखता है। आज का अगला सवाल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कपलिंग इन ए पंप? पंप में कपलिंग का क्या काम है? The main function of the coupling is to connect the pump shaft to the motor shaft so that the motor's power can be transferred to the pump. It also allows for some degree of misalignment between the shafts, ensuring smooth torque transfer. चलिए समझते हैं। कपलिंग का मुख्य काम पंप के शाफ्ट को मोटर के शाफ्ट से जोड़ना है ताकि मोटर की शक्ति पंप तक स्थानांतरित हो सके। यह शाफ्टों के बीच एक कुछ हद तक गलत अलाइनमेंट को समायोजित करने की अनुमति भी देता है, जिससे टॉर्क का सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित हो सके। तो आज का अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैटर्न रिंग इन ए पंप? पंप में लैटर्न रिंग का क्या काम है? तो फ्रेंड्स इसको भी समझेंगे डिटेल में। The Latin ring is used in pumps that have gland packing. Its functions are, Latin ring का इस्तेमाल ग्लैंड पैकिंग वाले पंपों में किया जाता है। इसके कुछ फंक्शंस इस तरह से हैं, फ्लशिंग द सेलिंग एरिया, कूलिंग एंड ल्यूब्रिकेशन, प्रिवेंटिंग कॉन्टामिनेशन। तो चलो एक एक करके समझते हैं इसको। फ्लशिंग द सेलिंग एरिया, इट क्रिएट्स अ सर्कुलेशन chamber in the middle of the packing through which an external flushing fluid like water is injected. यह पैकिंग के बीच एक सर्कुलेशन चैम्बर बनाता है जिसके माध्यम से बाहरी फ्लशिंग तरल पदार्थ जैसे कि पानी को इंजेक्ट किया जाता है। कूलिंग एंड ल्यूब्रिकेशन, द फ्लशिंग फ्लूइड cools and lubricate the पैकिंग। फ्लशिंग फ्लूइड पदार्थ पैकिंग को ठंडा और ल्यूब्रिकेट करता है।
preventing contamination. It prevents external air or dirt from entering the packing. यह पैकिंग में बाहरी हवा या गंदगी को प्रवेश करने से रोकता है। तो मेरा वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूले और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।